एस से 200 डी कैटेगरी का एस से है, एग्जाम में आने के चांसेस 0.000000001% है। सीए फाइनल लेवल पे आएगा ही नहीं एग्जाम में। गलती से अगर आ भी जाता है ना तो ये आधे पेज के बाहर कुछ नहीं आएगा, तो बस ये आधा पेज इसमें पढ़ के चले जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। देखो गलती से आए तो 2 मार्क का आएगा, एमसीक्यू में आएगा। देखो जेड कैटेगरी में मार्क कर रखा है मैंने, जेड कैटेगरी मतलब एमसीक्यू के लिए जरूरी है, एमसीक्यू के लिए। एक्स कैटेगरी का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है। वाई कैटेगरी का मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। खाली वाई कैटेगरी के टॉपिक को तुमको 3 बार रीड मारते हुए चलना है। क्लियर है? एक्स कैटेगरी के टॉपिक अच्छे से कर लेना, जेड कैटेगरी के खाली एमसीक्यू पर्पस के लिए देख लेना। ठीक है क्या? हाँ सर। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें मैंने तुमको वाई कैटेगरी में मार्क करके दिया है, वो सेमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली इसको 3 बार पढ़ लेना, बाकी तो सारा का सारा एकदम फालतू है। आओ तुमको दिखा देता हूं एस से 200 क्या बोलते हैं। एस से 200 का नाम क्या है पहले वो समझेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। इसको प्यार से कुछ लोग उइया कासा बोलते हैं। ठीक है? हाँ, उइया मतलब कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कासा मतलब कि कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ठीक है? ठीक है। सबसे पहली बात बोल दी, ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कॉमन सेंस की बात है। ऑडिटर अगर जा रहा है, साइन करके आ रहा है ऑडिट रिपोर्ट पे, तो ही विल गिव रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान तो नहीं दे सकता। ठीक है? ठीक है सर। व्हाई डज इट गिव रीजनेबल एश्योरेंस? मैंने बोला क्योंकि ऑडिट में होते हैं कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस, खाली एमसीक्यू पर्पस के लिए इन इनहेरेंट लिमिटेशंस को रीड मार लेना। सर इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन समझ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरा भी रेलेवेंट नहीं है, तो अभी इस रिवीजन लेक्चर में मैं उसको नहीं समझा रहा हूं। इसका एक्सप्लेनेशन डीप में इंटर लेवल पे जरूरी होता है, फाइनल लेवल पे जितना पढ़ा रहा हूं खाली इसके नाम नाम पढ़ के चले जाना। एन वाले 3 पॉइंट है, एफ वाले 2 पॉइंट है। यस सर बहुत ईजी कर दिया है मैंने। सर एन वाले क्या 3 पॉइंट है ना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? क्लियर है। ये जो ऑडिट है ना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, सीआईडी वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है कि मैं डीप में जाकर के तहकीकात करूं, दरवाजे तोड़ूं, मैं जाकर के देखूं फ्रॉड किसने किया है। नहीं सर, ऑडिटर का काम ये सब नहीं होता है। ऑडिटर का काम होता है आना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना और एक ओपिनियन देकर के चले जाना, अनमॉडिफाइड या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। सिंपल है, सिंपल है। एफ वाले 2 पॉइंट है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। तो एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा होता है एफ फॉर फ्यूचर इवेंट्स। बस इसको खाली रीड मार लो, अभी ज्यादा माथाफोड़ी करने की इसमें चक्कर की जरूरत नहीं है, खाली एमसीक्यू में कभी आ गया तो आ गया, बाकी चांसेस मिनिमल है। क्वेश्चन 2 जरूरी है, देख लेना इसको, सेमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मतलब अगर ऐसे 200 में से आया तो मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 2 में से ही आएगा। इज ऑडिटर करेक्ट व्हेन ही आर्ग्यूज दैट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ही इज अनेबल टू गेट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस एंड देयरफॉर फ्रॉड अकर्ड। रिलायंस में मैं ऑडिट करने गया, रिलायंस में ना फ्रॉड हो गया, फ्रॉड। ऑडिटर को पकड़ा गया, भाई ऑडिटर शंकर लखमानी तूने ऑडिट किया था तो तू फ्रॉड को पकड़ क्यों नहीं पाया, तू फ्रॉड को पकड़ क्यों नहीं पाया। रिलायंस में क्या हुआ ना, फ्रॉड हुआ जो कि शंकर लखमानी पकड़ नहीं पाया, ऑडिटर पकड़ नहीं पाया, तो शंकर लखमानी पे सवाल तो उठेगा ना, बिल्कुल उठेगा। तो शंकर लखमानी ने पता है क्या आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि ये ऊपर बताया गया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट था ना, आइला था ना, आइला इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इसीलिए मैंने तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्योंकि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, यानी कि मैंने अच्छे से चेकिंग नहीं करी एज ए ऑडिटर, तो इसीलिए फ्रॉड हो गया। तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला कब फ्रॉड हो गया। तो बताना क्या शंकर लखमानी का आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है। मैंने बोला गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। शंकर लखमानी को तो अच्छे से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना था ना। शंकर लखमानी ऐसा नहीं बोल सकता कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ही इज अनेबल टू गेट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ना बेटा ना, शंकर लखमानी को तो अपना कर्म अच्छे से करना था, ऑडिटर को अपना कर्म अच्छे से करना है। देखो लिखा हुआ है, ऑडिटर को अपना कर्म अच्छे से करना है। कर्म करो भाई, फल की चिंता मत करो। आप इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का बहाना नहीं बना सकते कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आई वॉज अनेबल टू गेट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। नहीं सर, आपको तो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए था। लिखा हुआ है देखो, आइला इज नॉट जस्टिफिकेशन फॉर ऑडिटर। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को आप बहाना नहीं बना सकते। आइला इज नॉट जस्टिफिकेशन फॉर ऑडिटर। आइला यानी कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जस्टिफिकेशन नहीं है टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। यानी ऑडिटर को तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही था, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही था। क्लियर है? क्लियर है। ये बॉक्स को ध्यान में रखना है, ये बॉक्स मेन आंसर है, मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। देखो इसमें कीवर्ड्स भी हाईलाइटेड है। क्या बोलूंगा सबसे पहले, नो, जो ऑडिटर का कंटेंशन था ना वो एकदम इनकरेक्ट कंटेंशन था। सिंपल है, सिंपल। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क। एक अनअवॉइडेबल रिस्क रहती है, पता है क्या, दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कांट बी डिटेक्टेड इवन इफ ऑडिट इज डन एज पर एसेज। मान लो मैंने मेरी जिंदगी में 100% दिया, मान लो कि भाई तुमने अपने ऑडिट के पेपर में 100% दिया,
तो भी 100 आउट ऑफ 100 आज तक किसी को भी सीए फाइनल ऑडिट में नहीं आए। किसी को 90 प्लस आए हैं, किसी को 80 प्लस आए हैं, किसी को 70 प्लस आए हैं, लेकिन आज तक सीए फाइनल लेवल पे किसी को 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए। तो बस वही बोला गया है, आपने जितनी भी शिद्दत से मेहनत की आपको 100 आउट ऑफ 100 तो आए नहीं ऑडिट में। बस इधर भी ऐसा ही है, आप कितने भी अच्छे से ऑडिट कर लो एज पर एसेस, थोड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो रह ही जाएगी, थोड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऐसी रहेगी जो कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। एक रिस्क रहने वाली है कि सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कांट बी डिटेक्टेड इवन इफ ऑडिट इज डन एज पर एसेस। आप अपना 110% दे दो तो भी कुछ गलतियां तो आप नहीं पकड़ पाओगे। जो मेरा ऑडिट एविडेंस होता है वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता है। परसुएसिव होता है यानी कि इसका मतलब होता है जो ऑडिट एविडेंस में ऑब्टेन कर रहा हूं ना, दैट ऑडिट एविडेंस इज नॉट प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाला काम, एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाला काम मैंने आपको बोला केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि मैंने बोला ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, वही बात, सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मे एग्जिस्ट इवन इफ ऑडिट इज डन एज पर एसेस। आपने 100% दिया तो भी कुछ ना कुछ गलती तो आप नहीं पकड़ पाओगे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। सब कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बस इसीलिए क्या होता है ना, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है। जितना मैं एज ए ऑडिटर निकाल पाता हूं उतना मैं निकालता हूं। कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस वो नहीं होता है। कंक्लूसिव वाला काम, एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाला काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन ऑडिटर शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर जितना हो सके उसको उतना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, कम ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन नहीं करना है, ज्यादा ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? जेड कैटेगरी, खाली बेसिक है, एमसीक्यू के लिए पढ़ लो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि मैं भूत बंगले में जाऊंगा ना तो मैं एकदम अलर्ट रहूंगा, अरे इधर भी भूत होगा, अरे उधर भी भूत होगा, इधर से मेरे ऊपर वो गिरेगा, स्केलेटन गिरेगा, समझ रहे हो? या मान लो एक पति है, वो पति है ना, पति, उसकी जो पत्नी है ना हमेशा पति पे शक करेगी। तू आज इस लड़की के साथ घूम रहा था, तू आज उस लड़की के साथ घूम रहा था, आज तेरा चक्कर इसके साथ चल रहा था, आज तेरा चक्कर उसके साथ चल रहा था। यानी पत्नी हमेशा अलर्ट रहेगी, समझ रहे हो? हाँ, सिमिलरली मैं भूत बंगले में जाऊंगा, मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा। बस उसको ही मैं बोलता हूं क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट, उसको ही मैं बोलता हूं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैं ऑडिट करने जाऊंगा हमेशा अलर्ट रहूंगा, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट को लेकर के अलर्ट रहूंगा। अरे इसमें भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, अरे उसमें भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अगर मेरे को कुछ भी ऐसी कंडीशन दिखती है तो फिर मैं पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के लिए एकदम अलर्ट रह जाऊंगा, चौकन्ना रहूंगा मैं ऑडिट करते वक्त। क्लियर है? क्लियर है। कोई भी मेरे को गड़बड़ वाला ऑडिट एविडेंस मिलता है, कोई गड़बड़ वाला लोचे वाला बिल मिलता है ना, तो मैं उस बिल का क्रिटिकल असेसमेंट करूंगा, यानी कि उस बिल की डीप में जाकर के मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो सर, ये था मेरा एसे 200 प्यारा वाला मीठा मीठा एसे।